और बिहार के भागलपुर से खबर है, जहां एक गांव के घर में अचानक भीषण आग लगी। आग ने देखते ही देखते 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। इन डरावनी तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भयंकर रही होगी। आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। यहाँ अमरी गांव में एक घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के घरों में फैली और 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने चारों घर जलाकर राख कर दिए। गनीमत रही कि आग से कोई भी जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और 30 सेकंड में अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या के एक आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया है और उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई क्योंकि पुलिस मुस्तैद थी, पुलिस चुस्त थी। लंगड़ा कर चलता ये वो बदमाश है जो काफी दिनों से एक महिला की हत्या मामले में फरार चल रहा था, लेकिन बीती रात मथुरा पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अपराधी का नाम ललित है। उस पर आरोप है कि उसने एक महिला की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना रिफाइनरी पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। और पंजाब के पटियाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल किया। इन बदमाशों की तलाश पुलिस को काफी समय से थी। ये दोनों वो बदमाश हैं जिनकी तलाश पुलिस को पिछले कई दिनों से थी। पुलिस के लिए चुनौती बने इन दोनों का जब पुलिस से सामना हुआ तो इनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। पंजाब की पटियाला पुलिस और शार्प शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 शूटर घायल हुए। पुलिस ने मौके से आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल और बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल बरामद की। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इलाके में घूम रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि पटियाला में 2 शार्प शूटर घूम रहे हैं, जिसके आधार पर टीम ने आरोपियों का पीछा किया। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। आरोपियों की ओर से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में कार्रवाई की। दोनों ओर से करीब 15 से 16 राउंड फायरिंग हुई और फिर पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हो गए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके आपराधिक नेटवर्क की जांच की जा रही है। और अब बात रफ्तार के कहर की, और एक रफ्तार ऐसी जिसमें बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। हादसे के समय 20 से ज्यादा यात्री उस बस में सवार थे। गनीमत रही कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बस की रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन गनीमत रही कि बस ने किसी और वाहन को अपनी चपेट में नहीं लिया। यह हादसा पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने हुआ। हादसे के समय बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। अच्छी बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। रोडवेज बस यात्रियों को लेकर गाजियाबाद बस अड्डे से हापुड़ की तरफ जा रही थी। और खबर है बांग्लादेश से, जहां हिंदुओं के नरसंहार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कट्टरपंथियों ने एक हिंदू ऑटो ड्राइवर को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। पिछले 26 दिनों में 12 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, लेकिन अब तक यूनुस सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। लोग रो रहे हैं, इंसाफ के लिए बिलख रहे हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीर है जहां एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहां की पुलिस तमाशबीन बनी बस देखती रही। 11 जनवरी की रात ऑटो रिक्शा चालक समीर कुमार दास, जिसकी उम्र महज 28 साल थी, उसे कट्टरपंथियों ने पहले बेरहमी से पीटा और फिर इससे भी दिल नहीं भरा तो धारदार हथियारों से हत्या कर दी। समीर का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस भी कह रही है कि हत्या साजिश के तहत की गई।
लेकिन आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए। वैसे बांग्लादेश में ऐसी तस्वीर पहली नहीं है। वहां आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है और यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यही वजह है कि पिछले 26 दिनों में 12 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई। सिर्फ भारत ने नहीं, पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अब आवाजें उठाने लगी है। लेकिन यूनुस सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। और वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन का अतिक्रमण को लेकर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। दाल मंडी में बीते दशकों में जमकर अतिक्रमण हुआ, लेकिन सवाल यह है, दाल मंडी के अतिक्रमण को हटाना क्यों जरूरी था? देखिए। वाराणसी में बाबा का बुलडोजर गरजा तो अतिक्रमण एक एक करके ढहते चला गया। ये तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी इलाके की हैं। दाल मंडी को काशी की सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब का दस्तावेज बताया जाता है, लेकिन अब इस दाल मंडी में बाबा का बुलडोजर बेखौफ गरजता रहा। लेकिन सवाल ये है कि 300 साल पुरानी दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? कुल मिलाकर काशी के विकास में 4 चांद लगाने के लिए दाल मंडी को विस्थापित करने का फैसला किया गया है। वहीं दाल मंडी से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए जिन लोगों के मकान दुकान ध्वस्त किए जाने थे, उन्हें पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद ही बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। और खबर है बिहार से, जहां पूर्णिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक 24 साल की युवती को कार से अगवा कर गैंगरेप का शिकार बनाया गया। मुख्य आरोपी पंचायत का उपमुखिया है। फिर सुशासन सरकार पर लगा दाग। सवालों के घेरे में बिहार सरकार। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अपराधियों का हौसला इसी सुशासन में बुलंद है। एक बार फिर अपराधियों ने सुशासन का जनाजा निकाल दिया है। जहां पूर्णिया में 24 साल की ऑर्केस्ट्रा गायिका को कार से अगवा कर 20 किलोमीटर दूर गोदाम में ले जाकर 6 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आरोपियों ने शराब पी और शराब पीने के बाद दरिंदों ने पीड़िता को भी शराब पिलाई और डांस कराया। फिर दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की सारी हद पार कर दी। दुष्कर्म के बाद आरोपी फिर से शराब पीने लगे। मुख्य आरोपी जुनैद इतना नशे में था कि वो बेसुध हो गया और फरार नहीं हो सका। बाकी 5 आरोपी ताला लगाकर भाग निकले। खून से लथपथ पीड़िता ने सूझबूझ दिखाई। जुनैद के मोबाइल से डायल 112 पर कॉल किया, लाइव लोकेशन शेयर की। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाया, जुनैद को गिरफ्तार किया। युवती अब पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की लगातार नाकामी है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर चुनाव जीतने वाली सरकार महिलाओं की ही सुरक्षा करने में विफल है। पंचायत स्तर पर ही ऐसे दबंगों को संरक्षण आखिर क्यों मिलता है? नीतीश सरकार महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटती है, लेकिन पूर्णिया जैसी घटनाएं बताती हैं कि असल में कुछ नहीं बदला। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।